आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपके वचन के द्वारा हम इस समय को जानना चाहते हैं प्रभु कि आपके आने का और जगत का अंत का कितना निकट समय है। प्रभु बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, मैंने विगत के अध्ययन में बताया कि हम कैसे दिन और समय में जी रहे हैं। बाइबल के अनुसार जो है ये मनुष्य इतिहास के अंत में हैं हम, और जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ तक कि लोगों को शारीरिक प्रकार से और आत्मिक प्रकार से, दोनों प्रकार से भरमाए जा रहे हैं। लेकिन आत्मिक भ्रम जो है लोगों में अधिक से अधिक फैल रहा है। लोग हमारे जेनरेशन में अधिक से अधिक लोग नरक को जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सत्य से प्रेम नहीं रख रहे हैं। आज वही वचन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग कहते हैं, इस्लाम में उसे सिर्फ नबी के हिसाब से माना जाता है। लेकिन बाइबल के मुताबिक हम जानते हैं कि यीशु मसीह वो त्रिएक परमेश्वर जिसने सारा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि किया, उस त्रिएक परमेश्वर में एक व्यक्तित्व यीशु मसीह भी है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि आप और हमें समय के बारे में कितना पता है। हमें 4 सेकंड के बाद हमारे जीवन में क्या होगा हमें पता नहीं है। 5 सेकंड के बाद हमारे जीवन में क्या होगा हमें पता नहीं है। अगर पता होता तो एक्सीडेंट नहीं होता। 4-5 सेकंड काफी है एक्सीडेंट को रोकने के लिए, विभिन्न प्रकार के चीजों को रोकने के लिए। लेकिन हम रोक नहीं पाते क्योंकि हमें यहां तक भी पता नहीं चलता कि 4 और 5 सेकंड के अंदर में क्या होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जबकि आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आए थे, उनने जो बातें कही हैं, जब चेलों ने उसे पूछा, हे प्रभु, तू कहता है कि तू हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन में जी उठेगा, उसके बाद स्वर्ग जाएगा और फिर हमें लेने के लिए आएगा। तो चेले जब उन बातों को पूछते हैं प्रभु को कि प्रभु तेरे आने से पहले और जगत का अंत होने से पहले क्या होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जो चिन्ह मत्ती 24 अध्याय और लूका 21 अध्याय में कहा है, प्रिय लोग, वो चिन्ह हम अपने आंखों से देख रहे हैं। उन चीजों को हमारा ये जेनरेशन जो है, हमारा वंश जो है, अनुभव कर रहा है प्रिय लोग। और इसीलिए हमें जानना है कि यीशु मसीह जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो निष्कलंक पुरुष है। और वो परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य को पापों से उद्धार करने के लिए, और उसने अपने कामों को करके वो स्वर्ग को गया है और उसने प्रतिज्ञा किया कि वो फिर आएगा। और उसके बाद उसने कहा कि संसार के ये मनुष्य इतिहास का अंत होगा। इन सारे बातों को उसने जो बताया है आज से 2000 साल पहले, वो बाइबल में लिखी गई है। मत्ती 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय में ये सारे बातें पूरा हो रही है। तो आज मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, अंत के दिन का चिन्ह के बारे में, क्या क्या होगा जब यीशु मसीह आएंगे दोबारा बादल में, और उसके बाद इस जगत में क्या होगा, इन सारे चीजों के बारे में। इसका चिन्ह क्या आ गया, भरमाने वाले, मैंने आपको बताया, दुष्ट आत्मा, झूठे शिक्षा, ये हो रहा है। दूसरे यीशु के नाम से दूसरा समाचार और दूसरा आत्मा के द्वारा ये सारा कार्य हो रहा है। अकाल और भूकंप होगी, महामारी होगी। हमें पता है कि कोरोना वायरस एक महामारी है जिसका हम लोग सभी लोग अनुभव कर रहे हैं करीबन 1.5 बरस से। महामारी होगी, पाप बढ़ता जाएगा, समुद्र में कोलाहल होगी, सुनामी आएगा, ओजोन गैस की परत में जो पृथ्वी को चारों ओर अल्ट्रावायलेट रे, सूरज से आने वाले हानिकारक किरण से पृथ्वी को बचा के जो रखा है, उसमें भी छेद पड़ चुकी है, वो भी खत्म हो रहा है। पृथ्वी पुराना कपड़ा का तरह पुराना होते जा रहा है प्रिय लोग, इसके बारे में बताऊंगा। और परमाणु युद्ध होगा अंत में, 7 साल के कलेश का अंत में। इन सारे विषयों को हम बारीक से देखेंगे एक एक कर। मत्ती 24 अध्याय का 3 पद में लिखा गया है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रिय लोग, हम देख सकते हैं कि चेलों ने सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रभु यीशु को कहा है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, उसके बाद जी उठना, और उसके बाद फिर स्वर्ग को जाना, और फिर दोबारा आना, यह बहुत ही निकट था। इसके वजह से चेले उसे पूछते हैं कि प्रभु तेरे आने से पहले और जगत का अंत होने से पहले क्या चिन्ह होगा। प्रभु ने पहला चिन्ह ही क्या कहा है, मत्ती 24 अध्याय का 4 और 5 पद। प्रिय लोग, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। हमें चेतावनी दे रहे हैं यीशु मसीह, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु ने पहला चिन्ह क्यों कहा, पहला चिन्ह ही प्रभु ने अपने बारे में क्यों कहा। उसने कहा कि बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर
मैं मसीह हूं कहेगा और बहुतों को भरमाएगा। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह यहां दूसरे यीशु के बारे में कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहां दूसरे आत्मा के और सुसमाचार के, दूसरा सुसमाचार के बारे में कह रहा है। और आपको पता है यह बहुत ही जरूरी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहां कहा है अपने बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 2000 साल पहले जब यीशु ने यह बात को कहा था, उन्हें जानने वाले लोग कितने थे? कितने थे? इज़राइल में थोड़े लोग उन्हें जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आज बहुत सारे होंगे, मेरे नाम से आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज आपको पता है क्रिश्चियन जो एक धर्म के नाम से अगर कहें, तथापि बाइबल के अनुसार क्रिश्चियन धर्म नहीं, सत्य है, जीवन है। लेकिन आज लोगों ने धर्म बनाया है और इस धर्म को मानने वाले 2.6 बिलियन अर्थात 1/3, 1/3 पूरा संसार का जो जनसंख्या है उसका 1/3 200 करोड़ 60 लाख मनुष्य जो है वो कौन है? क्रिश्चियंस है, नंबर 1। लेकिन यीशु ने कहा है कि उद्धार पाने वाले लोग थोड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ये दूसरे यीशु के नाम से भरमाए जा रहे हैं, भरमाए जा रहे हैं और इसका शिकार आप भी हैं। मैं भी था 16 साल, मैं भी 1991 से लेकर 1991 से लेकर 2007 तक मैं भी ये यीशु को पूजा करता था, भरमाने वाले यीशु को, जो कि लोगों ने, जो कि पास्टरों ने बनाकर मुझे दिया था, बाइबल के यीशु ने। और ऐसा शिकार आप भी है। आपको होशियारी करना चाहिए। अगर आप होशियार नहीं रहेंगे तो प्रभु का यह चेतावनी जो दिया है उसका शिकार आप हो रहे हैं। प्रिय लोग, आज जैसा यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कहा था, आज आ चुका है बहुत सारे यीशु। यहां पर कोरिया में 37 फॉल्स क्राइस्ट अर्थात झूठे मसीह 37 और 13 झूठा ईश्वर है। समझ में आ रहा है? आप कहां पर हैं? आप कहां पर हैं? यह बात है 1998 का। ये 1998 का नवंबर 11 तारीख 7 महीना का, सॉरी नवंबर 7 का ये न्यूज़पेपर है। 1998 साल का। कितना साल पहले? करीबन 20 साल पहले, मान लीजिए 23 साल पहले का ये है, 23 साल पहले का। आप देख सकते हैं यहां पर जो बात कही गई थी ये बढ़ रहा है। यीशु मसीह ने जो कहा था हमारे आंखों के सामने है। 37 तो झूठे मसीह आ चुके हैं उस समय और आज बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये टेक्सास का एक मसीह है, अपने को यीशु कहने वाला, जो कहता है कि आई विल गिव यू रेस्ट, डिवोट मी योर वाइफ। यीशु ने कहा था, हे सब पापों से बोझ के दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन यह आदमी कह रहा है तुम लोग का पत्नी मुझे दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये दूसरा यीशु है, टेक्सास शॉक बोल के एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। और ये दूसरा यीशु है। और ऐसा यीशु आपके घरों में है प्रिय लोग, फोटो में है, मूर्तियों में है। ये दूसरा यीशु है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दूसरा यीशु का। अभी ये हाल ही में है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है। जो अपने को यीशु कहता है उसका पत्नी भी है मेरी मगदलिनी, उसका चेले भी है सारा विश्व में। यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले बात जो कही थी, प्रिय लोग आपके आंखों के सामने है। अपने आंखों को खोलो। हो सकता है कि आपके चर्च का पास्टर दूसरा यीशु है, उसके पास दूसरा आत्मा है, दूसरा सुसमाचार है। होशियार। प्रिय लोग, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु ने जो कहा है वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आज हम बाइबल के बातों को नहीं, हम पास्टर के बातों को अल्टीमेट अथॉरिटी मानते हैं। पास्टर जो कर रहा है वही सच है। बाइबल खोल के कभी देखते नहीं है, बाइबल खोल के कभी देखते नहीं है। समझ में आ रहा है? ये है हमारा विश्वास का आधार। इस बाइबल के परमेश्वर यीशु को हमें जानना चाहिए, इस बाइबल से। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका पास्टर जो यीशु का परिचय आपको करा रहा है उसी पर आप मग्न है। लेकिन बाइबल का यीशु आप जानते हैं?
बाइबल के यीशु के बारे में आपको पता है? प्रिय लोग, ऐसा यीशु बहुत सारे हैं। आज यहां पर क्वींसलैंड में इस दल का यीशु ये आदमी है, आप देख सकते हैं। इस यीशु का आप देख सकते हैं। ये बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन मैं काटना चाहूंगा। Investigation into the evil and destructive ways of a self-proclaimed Messiah, a charismatic Australian whose devoted disciples believe he walked this earth 2,000 years ago. We commissioned the Reverend David Milliken, one of the world's foremost experts on cults, to head up our special investigation that's been 10 months in the making. Tonight, we'll take you inside the Messiah's isolated Queensland compound, where he's preparing his followers, including children, for the apocalyptic end of the world. The idea that the group is coming together in a community and that Miller is developing a compound, in my opinion, is ominous, because only the most extreme cults isolate themselves in a compound. Jonestown or Waco Davidian group, which were two groups that ended tragically in mass suicide. This is when groups become the most extreme, because the leader controls everything. The leader is this man. My name's John Miller, but I'm actually Jesus. क्या कहा इस आदमी ने? आई एम अ जॉन मिलर, बट एक्चुअली आई एम अ जीसस। I remember all of the events of my crucifixion. मेरे सर्व क्रूसीकरण के बाद मुझे पता है, The reason for my death. और मेरे मृत्यु का कारण मुझे पता है। Disciples. Miller has convinced them that they were with him at his crucifixion. It's going to get a spike and smash it into his hands. And the disciples want to come from him. I couldn't do it. It was excruciating to watch basically the annihilation. ये इसके चेले हैं, मेरी मगदलिनी, उसके वाइफ, पत्नी है। ये जितना भी देख रहे हैं, पत्रस, यूहन्ना, ये सब चेला बना रहा है वो। I'm starting to have a soul, like an emotional realization of who he is. क्या लिखा है उसने? आई एम अ जीसस, डील विथ इट। उसने कहा मैं यीशु हूं। आप कहां पर हैं प्रिय लोग? ये उस चर्च का, उस ग्रुप का ये पास्टर है, ये लीडर है, आज अपने को यीशु कहता है। ऐसे बहुत सारे यीशु हैं प्रिय लोग इस संसार में। आप कहीं ऐसे यीशु के से भरमाए तो नहीं गए हैं? आपको होशियारी करना चाहिए। प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले जो बातें कही थी अपने बारे में, वो अभी पूरा हो रहा है। मत्ती 24 का 6 और 7 पर तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे। प्रभु कहते ही आता है, तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। प्रिय लोग, लड़ाई और लड़ाई की चर्चा है, सारा विश्व में सुन रहे हैं। लोग शांति के खोज में है। शांति कहां होगा? कहां? आपको बताए 2001 की बात है, 9/11 जो अमेरिका का ट्विन टावर में आतंकवादी हमला हुआ था। समझ में आ रहा है? इस तरह से यह विश्व का मानचित्र है, आप देख सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि ये जितने भी जगहों पर रेड डॉट आप देख रहे हैं, ये सारा बताता है कि सारा विश्व में युद्ध हो रहा है। प्रिय लोग, भारत भी, आपको पता है, भारत में जब भी आप मोहल्ला सुनते हैं, शायद आप कई जगहों में गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं, लेकिन बॉर्डर लाइन में जब भी पाकिस्तान के साथ चल रहा है हमारा, चाइना का साथ चल रहा है हमारा, कहीं बांग्लादेश के बॉर्डर में भी चल रहा है हमारा, इन सारे बॉर्डरों में कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आपको पता है हाल ही में जो हुआ था साउथ इंडिया, बहुत सारे हमारे सिपाही मारे गए नक्सलियों के साथ युद्ध लड़ते हुए। प्रिय लोग, क्या हो रहा है? आज सारा विश्व युद्ध से, युद्ध के चपेट में है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु ने बोला था कि लड़ाई होगी, लड़ाई, और जाति जाति के विरोध में। आपको पता है, जो यूपी बिहार में रहते हैं, आप लोगों को पता है, अछूतपन है, छोटे जात बड़े जात, ये सारा चल रहा है। एक जाति दूसरे जाति पर दबाव डाल रहा है, उनके सारे हकों को छीन रहे हैं, और ये सारा हो रहा है। हम देख सकते हैं, भाई भाई में लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए, धन दौलत के लिए लड़ाई चल रहा है, परिवार में लड़ाई चल रहा है। प्रिय लोग,
और ये अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है। प्रभु यीशु ने जो बात कहा था आज के 2000 साल पहले, वो बातें हमारे आंखों के सामने पूरा है। अकाल होगी, अकाल। अकाल के बारे में आप जान सकते हैं कि बहुत सारे देशों में हो रहा है, और सबसे भयानक जो है अफ्रीका का सोमालिया, जो सबसे भयानक अकाल से पीड़ित जगह है, जहां पर लोग इस तरह का है, एक कटोरे चावल के लिए उन्हें तड़पना पड़ता है बहुत ही। यहां पर कहा गया है कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चे भूख के कारण प्रतिवर्ष मर रहे हैं। ये तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी आधुनिक युग में आप देखेंगे, अभी का हाल का अपडेट देखेंगे तो ये और भी अधिक बढ़ गया है। प्रिय लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अकाल के वजह से। ऐसे लोगों को कभी देखा है आपने? हमारे पास कुत्ता भी खाना खा के फेंकता है। पशुपालन हम जो करते हैं, वो भी खाना उसको देने के बाद और बच जाता है, फेंक देते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है खाने के लिए, ऐसे लोग। और ये सोमालिया का बात सिर्फ नहीं है, ये विश्व की बात है बहुत जगहों में। ये वर्ल्ड हंगर वेल्ड WHO ने ये प्रमाणित किया है कि जितने लोग युद्ध से नहीं मर रहे हैं, उससे अधिक लोग भूख से मर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भारत दूसरा नंबर में है। ये पहला जो है लाल रंग का, ये सबसे अधिक पीड़ित, ये जैसा कि साउथ अफ्रीका। और यहां पर आप भारत का दूसरा रंग में आप देखते हैं, ये दूसरा सबसे अधिक पीड़ित अकाल की वजह से। आज मैं ऐसे जगहों में जा चुका हूं, कई ऐसे गांव में जा चुका हूं, उड़ीसा का, यूपी का, कई ऐसे गांव में जहां लोगों के पास भोजन नहीं है खाने के लिए। बहुत ही कठिन है, उन्हें सामान खरीदने के लिए कितने किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, फिर भी उनके पास भोजन का कमी है। बच्चे सूख कर ऐसे हो गए हैं, मैंने देखा है अपने आंखों से। आज चावल का दाम, आटा का दाम और विभिन्न प्रकार के चीजों का दाम बढ़ने का कारण क्या है कि पृथ्वी जो है उपज जो देती थी आज से 20 साल पहले, वो उपज नहीं दे पा रही है, बंजर हो रही है, बंजर। ये चाइना का वो दृश्य है जो कुछ समय पहले ये हरा भरा था उसी तरह से, लेकिन कुछ सालों के बाद वो बिल्कुल रेगिस्तानी जगह में परिवर्तन हो गया। ये चाइना की बात है, समझ में आ रहा है? और प्रभु यीशु ने आगे भी बताया कि भूकंप होंगे। भूकंप के बारे में क्या सोचते हैं? जो भूकंप पहले होता था, पहले मैं आसाम में था, गुवाहाटी में, करीबन 10 से भी अधिक साल, 15 साल करीबन मैं वहां था। तो वहां मैंने देखा, जिस बिल्डिंग पर हम लोग रहते थे, महीना में एक बार हिलेगा ही, वो हिलेगा ही, डेफिनेट है। और मैंने पूछा लोगों से कि ये होता था पहले? लोगों ने बोला 10 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अधिक हो रहा है इन दिनों में। और हम डर रहे थे कहीं वो बिल्डिंग गिर के हम मर ना जाए। ऐसा घटनाएं बहुत बार हो चुका है। और यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि ये शताब्दी के शुरुआत में बड़े बड़े भूकंप सिर्फ 10 हुए थे, लेकिन बाद में जाकर और भी बढ़ते गए। 10 साल के अंदर, उसके बाद 4 साल के अंदर भूकंप और भी बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। इस चीज के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Secondly, Jesus Christ predicted there would be a dramatic increase in the number of earthquakes worldwide in the last days prior to his return. And now in the first decade of this 20th century, there were 3 major earthquakes of a 6.0 or greater magnitude. Since that time, there's been a steady increase, especially in the last 20 years. For example, from 1980 to 1990, there were 310 major earthquakes. यहां पर देख सकते हैं कि शुरुआत के शताब्दी में केवल बड़े बड़े भूकंप तीन हुए हैं, जैसा कि 6.0 से अधिक आता है, उसे बड़े भूकंप के नाम से जाना जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 1980 से लेकर 1990, 10 साल के अंदर में कितने बड़े भूकंप आए हैं? बड़े बड़े भूकंप 310। और इसको आगे आप देखेंगे। और यहां 1990 से लेकर 1994, कितने साल? 4 साल के अंदर में बड़े भूकंप कितना हुआ है? 747। इसका मतलब है वो डबल हो रहा है। इसका मतलब प्रभु यीशु ने कहा हुआ वचन पूरा हो रहा है। 747 6.0 or greater magnitude earthquakes around the world. आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने जो भूकंप के बारे में बताया था वो सच में ही अधिक हो रहा है। मेक्सिको शहर में कुछ समय पहले, और यह है गुजरात का भूकंप, बहुत ही बड़ा भूकंप हुआ था जिसके वजह से कई लोग मारे गए। वहां एक बीएसएफ जवान से मेरा मुलाकात हुई गुवाहाटी में, तो उन्हें बताया कि वो भी वहां पर थे। कहां भागे? बिल्डिंग हिल रहा है, जमीन हिल रहा है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। हाइटी में 2010 की बात है, 2.5 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, 2.5 लाख से भी अधिक, 2010 की बात है।
चाइना में है, 2008 की बात है, 1 लाख से भी। अभी हाल ही में 2015 की बात है, नेपाल में हम एक समय गुवाहाटी में सेमिनार कर रहे थे, उस समय जब यह भूकंप हुआ था, लोग सुन रहे थे। ये 25 अप्रैल की बात है, जबकि हम लोगों का एनुअल रिट्रीट होता है, वहां पर लोग आ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन अचानक नेपाल में जो भूकंप शुरू हुआ बहुत ही भयानक, और हमारे वहां भी प्रभाव पड़ा, और मैंने सुना कि दिल्ली में भी प्रभाव पड़ा। 2015 की भूकंप बहुत ही भयानक हुआ था। यह नेपाल का रास्ता है, किस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी 25 तारीख अप्रैल के बाद भी लगातार छोटे छोटे भूकंप आते रहे। वहां पर बड़े बड़े मंदिर जो थे, धरोहर थे, धरारा थे, वो सारे नष्ट हो गए। और एक पंडित ने कहा कि इतने सालों से, इतने करोड़ लाखों सालों से, लाखों साल तो नहीं हुआ, मानव इतिहास करीबन 6000 साल हुआ है, तो इतने सालों से जो हम ईश्वर को मान रहे थे, ये ईश्वर कहां गए? वो 33 करोड़ देवी देवता कहां गए? कहां गए हमें बचाने वाले वो ईश्वर? हमारा भी मिशन है, लाइफ और मिशन नेपाल में। मैंने उन्हें फोन लगाया, उनसे पूछा, और उन्होंने बताया कि हमारे भाई बहनों को एक खरोच भी नहीं आई, खरोच भी नहीं आई। क्यों? हमारा परमेश्वर जीवित है। यीशु ने जो चेतावनी दी थी आज से 2000 साल पहले, वो पूरा हो रहा है। बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। नेपाल का एक दृश्य आप देख सकते हैं कि कैसा उस भूकंप के समय में बड़े बड़े बिल्डिंग गिरे। आप देख सकते हैं प्रिय लोग, इस तरह का घटना है। और इस स्टडी चार्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि 12 शताब्दी से लेकर 19 शताब्दी, इन सारे को मिलाकर 20वीं शताब्दी में जो भूकंप आया है हमारे समय में, वो सबसे अधिक है। इसका मतलब है यीशु मसीह ने जो बातें कही थी आज से 2000 साल पहले, वो 100% सच है। इसका मतलब है उसका आने का बहुत ही निकट है, और ये इसका चिन्ह है। ये मनुष्य इतिहास का खत्म होने का सबसे चिन्हों में से एक चिन्ह है। सुनामी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इसके बारे में पहले से ही चेतावनी दी है। सुनामी, लूका 21 का 25 पद, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। यहां प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले लूका 21 का 25 में चेतावनी देता है। किसके बारे में? सुनामी के बारे में। सुनामी आएगा। और सुनामी जो है, मैं जब छोटा था मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन ये 10-15 साल के अंदर में मैं सुन रहा हूं। इंडोनेशिया में हुआ, और हम चाइना में हुआ, इस तरह के विभिन्न देशों में हो रहा है सुनामी। सुनामी क्या होता है? जब सागर के नीचे का जमीन में भूकंप आता है, तो वो जमीन हिलने की वजह से बड़े बड़े लहरें उत्पन्न करते हैं, और इस तरह से उसके अगल बगल के जितना भी घर, बिल्डिंग, जो भी होता है, वो सब खत्म कर देता है। मैं आपको सुनामी का एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये फिल्माया गया है, लेकिन इस तरह का ही भयानक होता है सुनामी। आप देख सकते हैं इस तरह का बड़े बड़े लहरें उठती है जब सागर के नीचे भूकंप होता है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने जो कही थी आज से 2000 साल पहले, हमारे समय में हम अनुभव कर रहे हैं। इंडोनेशिया का है, 2004 की बात है।
इंडोनेशिया में करीबन 2 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, जिसका प्रभाव हमारे भारत में भी पड़ा, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ा है। प्रिय लोग, प्रभु यीशु ने जो बातें कही थी वो सारा का सारा पूरा हो रहा है। तो आज मैंने बताया आपको कि अंत के दिन के चिन्हों में से ये बहुत सारे चिन्ह हैं जिसके बारे में प्रभु ने बताया, जिसके बारे में बाइबल हमें बताता है। उसमें से पहला चिन्ह है, प्रभु आने से पहले बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे। हमने देखा लड़ाई और लड़ाई की चर्चा, हमने देखा अकाल पड़ेंगे, हमने देखा, और भूकंप होगा और सुनामी भी आएगा, इसके बारे में भी हमने देखा है। तो आज इतना ही मैं अंत के दिन के बारे में बताना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में और भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय लोग, आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह।